एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए मुग़ल दरबार का नेक्स्ट टॉपिक शाहजहाँ के बारे में लाया हूँ। चूँकि ये शाहजहाँ जो थे ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी इन्होंने मुग़ल वंश के लिए। तो देखते हैं बारी बारी से कि शाहजहाँ के से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं, जितनी भी बातें हैं, हम लोग यहाँ पे संक्षिप्त जानकारी लेंगे। 12th जो सिलेबस है 12th का, उसको ध्यान में रखते हुए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। साथ ही साथ अगर कोई कंपटीशन का तैयारी करते हैं तो उसको भी ये काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा ये वीडियो। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, शाहजहाँ मुगल वंश की गद्दी पर कब बैठा? तो देखिए ये मुगल वंश के गद्दी पर बैठा था 1628 ईस्वी में। और ये बैठे थे किसके? इसके पहले थे जहांगीर के बाद ये सिंहासन पर बैठे हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शाहजहाँ का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो मैं बता देना चाहता हूँ, शाहजहाँ का जो जन्म हुआ था वो 1592 ईस्वी लाहौर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्जुमंद बानो किसकी पत्नी थी? शाहजहाँ की पत्नी थी ये। शाहजहाँ ने अर्जुमंद बानो को कौन सी उपाधि दी थी? तो इन्होंने मुमताज महल की उपाधि दी थी इसको। किसको? अर्जुमंद बानो को इन्होंने दिया हुआ था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कहता है विश्व के 7 आश्चर्यों में ताजमहल को कब घोषित किया गया था? तो ये 2007 ईस्वी में जो घोषित किया गया था। देखिए मैं यहाँ बता देना चाहता हूँ, ये शाहजहाँ जो थे इन्होंने अपनी पत्नी की याद में ये ताजमहल बनाए थे। और कहा जाता है कि ये सबसे सफल विवाह माना गया है। किसके किसके बीच? मुमताज और शाहजहाँ के बीच में इन्होंने प्रेम की ऐसी मिसाल पेश की है जो कि विश्व के आश्चर्य में समाहित किया गया था। और ये 1 नंबर पे रहा था किस वर्ष? 2007 में, जब विश्व 7 आश्चर्यों का चुनाव हो रहा था, तो इसका 1 नंबर पे रखा गया था। मैं ताजमहल के बारे में थोड़ा सी जानकारी आपको दे देता हूँ। तो देखिए ताजमहल की जो रूपरेखा तैयार की गई थी वो उस्ताद ईसा के द्वारा की गई थी। और ताजमहल का जो निर्माण करने वाला जो मुख्य स्थापत्य कला था वो थे उस्ताद अहमद लाहौरी। तो इस प्रकार से हम लोग क्या देखते हैं कि स्थापत्य कला का जो दौर चल रहा था वो शाहजहाँ के शासनकाल में काफ़ी अधिक था। और इसके काल में ही स्थापत्य कला जो था चरमोत्कर्ष पर पहुंचा हुआ था। और इस प्रकार से काफ़ी अधिक मात्रा में जो है स्थापत्य का विकास देखने के लिए मिलता है हमको। किसके शासनकाल में? तो शाहजहाँ के शासनकाल में देखने के लिए हमें मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कहता है शाहजहाँ के पुत्र का नाम क्या था? तो शाहजहाँ के पुत्र का नाम में मैं लेना चाहता हूँ। देखिए ये जो अर्जुमंद बानो थी इन्होंने जो था कुल 14 बच्चे इन्होंने जन्म दिए थे, जिसमें से 7 ही जीवित रहे, जिसमें से 4 पुत्र बचे थे और 3 पुत्रियां बची हुई थी। तो 4 पुत्र का नाम मैं लेना चाहता हूं। पहला है दारा शिकोह, दूसरा है औरंगजेब, तीसरा है शाह शुजा और चौथा है मुराद बख्श। ये इनके पुत्र थे। और इनके पुत्र के बारे में मैं थोड़ी सी जानकारी देना चाहता हूँ। सबको तो अलग अलग जगह पे नियुक्त कर दिया गया था शासन चलाने के लिए। और यहाँ पे और एक चीज़ और देखेंगे कि किस प्रकार से इस जगह पे इन्होंने क्या क्या काम किया था। जैसे कि दारा शिकोह का अगर हम लोग नाम लेते हैं तो शाहजहाँ के ये जो पुत्र थे उसमें से सबसे अगर अधिक विद्वान था तो वो था दारा शिकोह। क्यों? क्योंकि इसने भगवत गीता, उपनिषद, रामायण का अनुवाद जिन्होंने फारसी में करवाया था। और इसने जो है सर ए अकबर, जो कि एक महान रहस्य होता था, नाम से उपनिषदों का भी अनुवाद करवाया था। इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि दारा शिकोह जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्या था? विद्वान था। औरंगजेब तो सभी को पता है, औरंगजेब एक जो है महत्वाकांक्षी शासक था और ये काफ़ी हठीला था और ये एक कट्टर भी था। उसके बाद शाह शुजा और मुराद बख्श नॉर्मल कैटेगरी में लाया जाता है इसको। नेक्स्ट देखते हैं, शाहजहाँ के पुत्री का नाम क्या था? तो जहां आरा, रोशन आरा और गौहर आरा शाहजहाँ के पुत्री का नाम था। नेक्स्ट है, धर्मट का युद्ध कब हुआ था? तो देखिए धर्मट का युद्ध जो हुआ था ये हम लोग देखते हैं 25 अप्रैल 1658 ईस्वी को धर्मट का युद्ध हुआ था। और ये किसके साथ हुआ था? तो औरंगजेब ने क्या किया था, 33 वर्ष के जो मुराद बख्श थे इनके साथ मिलके, यानी कि देखिए औरंगजेब और मुराद बख्श मिल गए, दोनों भाई मिलकर दारा शिकोह के विरुद्ध जो है आगरा में इसके साथ युद्ध किया था। लेकिन मैं यहाँ पे ये भी बता देना चाहता हूँ कि धर्मट के युद्ध में जो है दारा शिकोह की पराजय हो चुकी थी और इस प्रकार से औरंगजेब यहाँ पे जीत चुका था। चूंकि हुआ था क्या कि जिस समय ये बीमार पड़े थे, कौन?
शाहजहां, तो ये फैल गई थी बात कि अब जो है औरंगजेब गद्दी पे बैठेगा, दारा शिकोह बैठेगा, मुराद बख्श, मतलब कौन बैठेगा। तो इसके लिए जो है ना इन लोगों ने युद्ध किया आपस में, भाइयों ने। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मुगल कालीन स्थापत्य कला का स्वर्ण युग किस शासक के काल को माना जाता था। तो देखिए शाहजहां, मैंने पहले ही बताया था स्थापत्य काल में बहुत ज्यादा विकसित हुए थे। शाहजहां ने आगरा के किले में किस का निर्माण करवाया था। देखिए आगरा के किलों में इन्होंने दीवाने आम, दीवाने खास, मोती मस्जिद का इन्होंने क्या किया था, निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शाहजहां की पुत्री जहां आरा ने कहाँ जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था। तो उत्तर होगा आगरा। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था। ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुमताज महल किसकी पुत्री थी। तो ये आसफ खां की पुत्री थी। ताजमहल किस नदी किनारे स्थित था। ताजमहल यमुना नदी किनारे स्थित था। शाहजहां की मृत्यु कब हुई थी। ये 1966 ईस्वी में हुई थी। देखिए बात क्या हुआ था, इसकी मृत्यु जो हुई थी वो ये गंभीर रूप से बीमार पड़े हुए थे। कहता है क्या, शाहजहां जो थे वो गंभीर रूप से बीमार पड़ गए थे, और बीमारी के कारण जो है, अब ये कब पड़े थे बीमार, लगभग ये 1957 के आसपास में ये बीमार पड़े थे। और बीमार पड़ने के बाद जो है बहुत सारे भाइयों में ये भी युद्ध भी हुआ, और जिसमें औरंगजेब को विजय हासिल हुआ। और औरंगजेब ने क्या किया था, शाहजहां को 1658 ईस्वी में बंदी बना लिया था, और इसको आगरा के किले में कैदी के जीवन के रूप में इसको जीवन व्यतीत करना पड़ा था। लेकिन 8वें वर्ष ही इन्होंने दम तोड़ दिया। लगभग 1966 ईस्वी, कहता है 22 जनवरी 1966 ईस्वी को 74 वर्ष की अवस्था में शाहजहां की मृत्यु हो गई। यानी कि औरंगजेब ने अपने पिता को बंदी बना लिया था और शाहजहां की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई। तो इस प्रकार से शाहजहां का काल खत्म होता है, और शाहजहां के बाद जो है हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे औरंगजेब के बारे में। आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो आप अपने दोस्तों में शेयर करें, और साथ ही साथ आप लोग कमेंट करें, लाइक करें। चलिए, और अगर कोई नए हैं तो वो नए जो सब्सक्राइबर हैं, वो नए सब्सक्राइबर इसको जो नए वीडियो देख रहे हैं वो सब्सक्राइब बटन दाब दे। बगल में बेल आइकन है, बेल आइकन को भी आप प्रेस कर दें ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए आज का वीडियो यहीं तक, धन्यवाद।